13 दिसंबर 2001 को भारतीय लोकतंत्र के दिल पर हमला हुआ। आतंकवादियों ने नई दिल्ली में संसद भवन परिसर पर धावा बोल दिया, जिससे पूरे देश में सदमे की लहर दौड़ गई। इस दिन की घटनाओं ने सबसे सुरक्षित संस्थानों की भी कमजोरी को उजागर किया और राष्ट्रीय सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े किए। आधुनिक हथियारों और विस्फोटकों से लैस आतंकवादियों ने संसद परिसर की सुरक्षा को भेद दिया। उनका उद्देश्य स्पष्ट था, अराजकता फैलाना, अधिकतम नुकसान पहुंचाना। 13 दिसंबर का दिन भारतीय इतिहास में हमेशा के लिए एक काले दिन के रूप में दर्ज हो गया। बाद में पता चला कि आतंकवादी लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े थे। इन्होंने धोखेबाजी से संसद परिसर में प्रवेश किया। वे एक सफेद एम्बेसडर कार में आए, जिसमें नकली सुरक्षा स्टिकर और सायरन लगे थे। संसद परिसर में उनका प्रवेश तेज और सुनियोजित था। भारी हथियारों से लैस आतंकवादियों ने संसद सत्र स्थल पर हमला किया। गोलियों की आवाज गूंज उठी, जिससे दोपहर की शांति भंग हो गई। अंधाधुंध गोलियां चलाते हुए आतंकवादी गलियारों में तेजी से आगे बढ़े। हमले की खबर जंगल की कॉमिक की तरह पूरे देश में फैल गई। टेलीविजन स्क्रीन पर संसद भवन की तस्वीरें छाई हुई वासिल थिस के गुंबद से धुचां में उठ रहा था, जो अंदर चल रही अराजकता का प्रतीक हुआ। जैसे जैसे स्थिति की गंभीरता स्पष्ट हुई, वैसे वैसे देश में अविश्वास और भय का माहौल पैदा हो गया। सुरक्षा फोर्सों नोट तथोनता और दृढ़ता के साथ जवाब दिया और टेररिज्मियों के साथ फिरंकर मुठभेड़ ऑफ। अर्धसैनिक फोर्सों की मदद से हार्टली पुलिस नोट इलाके की घेराबंदी कर दी और अंदर फंसे पीपलों को नोचोफला। संसद ऑनिसर, जो अब एक युद्ध का मैदान बन गया था, अविश्वसनीय बहादुरी का गवाह बनोटा, जहां सिक्योरिटी कर्मियों नोट टेररिज्मियों को नोटिशक्रिय अपनोट और अंदर फंसे पीपलों की रक्षा के लिए अपनी जान बिचखिन में डाल गए। घेराबंदी लगभग 30 मिनट तक गोएंगी। एक तनोतापूर्ण गतिरोध विच नोट देश को अपनी सीट से बांधे कैप्ट। टेलीविजन पर सीधा प्रसारण हो रहा हर एक गोलीबारी, हर एक धमाका लोकतांत्रिक संश्वास नोटों की नोटा चुकता और कामितंकवाद के वास्तविक खतरे की गियेविनर याद हाटात आवाज। भाग 4, हमले के आफ्टर। हमले के बाद का माहौल सदमे, दुख और गुस्से से भरा हुआ। इस हमले में नोटों पीपलों की जान गोएंगी गई। हार्टली पुलिस के 5 जवान, संसद सुरक्षा बल की एक महिला ऑफेंस्टेबल, संसद के 2 माली और एक फोटो जर्नलिस्ट। इस हमले में सिक्योरिटी कर्मी और पत्रोफर समेत कई अनोखे घायल भी हुए। राष्ट्र नोट अपने वीर जवानों के फोर्सिदान पर शोक व्यक्त किया। उनोत का फोर्सिदान उनोत के साहस और अपतव्य के प्रति समर्पण का प्रमाण इस हमले नोट पूरे देश में गुस्से और कमिक्रोश की लहर राना दी। इस घटनोटा की नोटिंदा में सभी वर्गों के लोग वनजुट हो वेंट। औनाधियों और उनोत के नोटवर्क की पहचान के लिए तुरंत जांच शुरू की वेंट। यह जांच, जो भारत के इतिहास में सबसे जटिल और हाई प्रोफाइल जांच में से एक थी, नोट लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद की संलिप्तता का खुलासा किया, विच से भारत और पाकिस्तान के बीच पहले से ही नोटाजुक रिश्तों में और भी खटास आवेंट। भाग 5, न्याय की कीमत। जांच के बाद 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अफजल गुरु, शौकत हुसैन गुरु, SIR गिलानी और अफजल की पत्नी नवजोत संधू। मुकदमे की सुनवाई, जिस पर पूरे देश की निगाहें थीं, सभी 4 आरोपियों को दोषी ठहराए जाने के साथ समाप्त हुई। अफजल गुरु को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने मौत की सजा सुनाई थी। 2013 में उसकी फांसी ने मृत्युदंड पर बहस छेड़ दी। महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई और हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर कड़े सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू किए गए। भाग 6, कम्यूटेडी हुई दुनोटिया। इंडिया संसद पर हमला भारत पाकिस्तान संबंधों में एक निर्णायक मोड़ वॉस। ऑफरगिल युद्ध के ठीक 2 साल बाद हुआ यह हमला टूनोटों और मानू संपन्न पड़ोसियों को युद्ध की कगार पर लेके भारत नोटे हमले के लिए जिम्मेदार टेररिज्मी समूहों को पनाह दिनोटे और उनोत का समर्थन अपनोट के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया और उनोत के खिलाफ ऑफर रवाई की मांग ऑफ। इस हमले के ऑफरन टूनोटो कंट्रियों के बीच एक तनोतापूर्ण सैन्योत्य गतिरोध पैदा हो गया। टूनोटो पक्षों नोटे सीमा पर विथनोटा तैनोतात कर गावे। पूर्ण युद्ध की कामे शंका से अंतरराष्ट्रीय समुदाय नोटे
कूटनीतिक हस्तक्षेप किया और भारत और पाकिस्तान दोनों से संयम बरतने का कैमेग्रेडिट